नमस्कार दोस्तों, आप देखना शुरू कर चुके हैं पगडंडी। तो आज हमारे साथ स्टूडियो में मिस्टर प्रशांत हैं, जो कि उत्तराखंड इंजीनियरिंग समिति जो है, उसके एक पार्ट हैं, उसके एक सदस्य हैं। तो ये अभी हाल ही में बहुत सारी परीक्षाओं की तैयारी करते हुए आ रहे हैं और जो उत्तराखंड में परीक्षाओं का हाल है, उसके बारे में हम लोग यहाँ पे कुछ चर्चा करना चाहते हैं। तो मिस्टर प्रशांत आपको बताएंगे कि क्या हाल में जो परीक्षाएं चल रही हैं, उनका जो सिनेरियो है वो कैसे घटित हो रहा है। उत्तराखंड पीसीएस यूके पीसीएस पीएससी जो परीक्षा होती है, तो उसमें किस तरीके से आप कह सकते हैं कि किस तरीके से स्टूडेंट्स को ठगा जा रहा है या फिर उनके साथ धांधली की जा रही है। और हम कुछ और परीक्षाओं की बात भी करेंगे, जैसे सहायक लेखाकार की परीक्षा है और उत्तराखंड में जो फॉरेस्ट गार्ड की परीक्षा हुई थी, उत्तराखंड पीसीएस जो हुआ था, लोअर पीसीएस हुआ था। तो किस तरीके से जो सरकारें हैं वो वादा कर रही हैं और अपने वादे से मुकर जा रही हैं। तो प्रशांत आपको बताएंगे कि जो अभी हाल ही में यूकेपीएससी परीक्षा हुई थी, जिसमें सिंचाई विभाग में कुछ भर्तियां आनी थी, सरकार की तरफ से कुछ वादे किए गए थे, तो उनका क्या हुआ। जी सर। हमारी वैकेंसी निकाली गई थी नवंबर मंथ में, जिससे पहले कि हमें वादा कुछ ज़्यादा वैकेंसी का किया गया था और अंत में वैकेंसीज कम कर दी गई। 300 कुछ वैकेंसीज का वादा था, जिसमें से कि 258 वैकेंसीज वापस ले दी गई। और हमने जब जाकर मंत्री जी से बात की, तो सतपाल महाराज मंत्री जी का कहना ये था कि त्रुटि हो गई है और इसको आगे जाकर ठीक कर दिया जाएगा, क्योंकि चुनाव था उस समय। चुनाव के बाद भी लेकिन हमारी जो मांग थी वो पूरी नहीं हुई है और अब हम एग्ज़ाम दे चुके हैं। अगर रिजल्ट से पहले वैकेंसीज नहीं आई तो ये निरस्त ही हो जाएंगी और फिर नया वैकेंसी आएंगी, तो उसमें फिर हमारा जो अभी मेहनत है वो हमें दोबारा करनी पड़ेगी। जो कि बेरोज़गार का इस प्रदेश में हाल है, वही हमारा भी जूनियर इंजीनियर एग्ज़ाम में वही हाल हो रहा है। तो प्रशांत का कहना है कि जो यूके पीएससी जो एग्ज़ाम था, उसमें जो जो सभी डिपार्टमेंट होते हैं, डिपार्टमेंट से वैकेंसीज मांगी मांगी जाती हैं, जिसे अध्याचन बोला जाता है। तो डिपार्टमेंट की तरफ से जो सिंचाई विभाग होता है और लघु सिंचाई विभाग होता है, उसकी तरफ से कुल मिला के जो वैकेंसीज आई थी, तो हमारे पास ये आंकड़े हैं। तो जो आंकड़े हैं और एक वायरल एक बहुत जो अध्याचन की जो कॉपी थी वो वायरल हो गई थी, जिसमें दिखाया गया था कि लघु सिंचाई और सिंचाई विभाग है, उसमें टोटल कुल मिला के 328 वैकेंसी थी। लेकिन जैसे यूकेपीएससी का नोटिफिकेशन आता है, सबसे ज़्यादा जो वैकेंसी थी 328, वो घट के रह जाती हैं मात्र 70 के करीब। तो 328 से वैकेंसीज का 70 हो जाना, और फिर सतपाल महाराज जी का कहना कि चुनाव चल रहे हैं, इसके बाद आपकी जो त्रुटि थी, तो एक हिसाब से उन्होंने त्रुटि मानी है, तो इसका मतलब शासन की तरफ से, प्रशासन की तरफ से, आयोग की तरफ से गलतियां हुई हैं। तो उसका कहना कि इस त्रुटि को सही कर लिया जाएगा और एग्ज़ाम हो चुका है, लेकिन अभी तक उस त्रुटि को सही नहीं किया गया है। तो ये हम कह सकते हैं कि छात्रों के साथ एक हिसाब से धोखाधड़ी है, क्योंकि छात्र बहुत अपना मेहनत करके तैयारी करते हैं, एग्ज़ाम हो चुका है और अभी तक इस त्रुटि को सही नहीं किया गया है। तो प्रशांत, आपका क्या कहना है। जी सर, जैसे कि बेरोज़गारी का हाल इस देश में प्रदेश में है ही, तो अगर कोई बच्चा मेहनत कर रहा है तो डिज़र्विंग कैंडिडेट को अगर सीट नहीं मिलेगी तो फिर किसे मिलेगी। तो सर हमारा यही है कि ये वैकेंसी जल्दी से जल्दी हमारे उसमें ऐड कर दी जाए। बाकी हम इस मुद्दे में, जब से हमारा एग्ज़ाम हुआ है, उससे पहले तो सभी स्टूडेंट पढ़ाई में बिज़ी थे। तो अब जाकर हम सतपाल महाराज से काफ़ी बार मिल चुके हैं और सचिव से मिल चुके हैं, यूकेपीएससी के पास भी जा चुके हैं, मंत्री जी से मैं पर्सनली नैनीताल में मिला हूँ, काफ़ी बच्चे चंपावत इलेक्शंस में मिले और सतपाल महाराज से भी चंपावत इलेक्शंस में मिले। देहरादून में भी लगातार मुलाकात हो रही है, लेकिन कोई खास हमें रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा है। ऐसे मतलब थोड़ा कह दिया जा रहा है कि हाँ करेंगे, हो जाएगा, लेकिन कुछ खास रिस्पॉन्स अभी तक मिला नहीं है। जी। तो प्रशांत का कहना है कि मौखिक वादे तो बहुत सारे हो रहे हैं, जैसे कि अभी इनका कहना था कि मौखिक तौर पे हमें क्या बोला गया सतपाल महाराज जी द्वारा कि रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया गया, और मौखिक तौर पे कह दिया गया कि वैकेंसीज बढ़ जाएंगी, लेकिन रिटर्न में कुछ भी नहीं दिया गया। और जैसे ही आयोग के पास गए, तो सचिव का कहना है कि हमें मंत्री जी की तरफ से कोई आदेश नहीं है, और मंत्री जी का कहना है कि हमने रिटर्न में सचिव को आदेश दे दिए हैं। तो हो क्या रहा है कि जो भर्ती प्रक्रिया होनी थी 328 पदों पे, वो सिमट के रह गई है मात्र 70 पदों पे। तो ये सिर्फ एक परीक्षा का हाल नहीं है, इससे पहले भी यूकेपीएससी में जो सिंचाई विभाग की जो भर्ती थी, वो जो आई थी वो 2013 में आई थी, और 2013 में भी छात्रों के साथ यही धोखाधड़ी हुई थी और 100 पदों को ऐसे ही निरस्त कर दिया गया। वो परीक्षा जिसका नोटिफिकेशन 2013 में आता है, परीक्षा 2015 में होती है और फाइनल रिजल्ट आता है 2017 में। यानी कि टोटल 4 साल का जो समय है वो छात्रों को दे दिया गया, और जो नोटिफिकेशन के आने के 1 साल के भीतर जो प्रक्रिया पूरी हो जानी चाहिए थी, वो 4 साल तक प्रक्रिया चलती जाती है। और फिर उसके बाद जो नया नोटिफिकेशन आता है 2021 में आता है। तो आप समझ सकते हैं कि 2013 से 2021 तक सिर्फ 2 बार नोटिफिकेशन आता है, एक बार भर्ती हो पाती है। और हम अपने राज्य का हाल देखें तो 9 नवंबर सन 2000 को राज्य बनता है, 22 साल हो चुके हैं, और 22 साल में 16 मुख्यमंत्री बदल गए हैं। तो पुष्कर सिंह धामी जी जो हैं वो हमारे 16वें मुख्यमंत्री हैं। तो 16 मुख्यमंत्रियों का बदल जाना और परीक्षाओं का होना आप देख सकते हैं।
तो 16 मुख्यमंत्री बदले जा सकते हैं, तो परीक्षाएं क्यों समय पे नहीं हो सकती? नोटिफिकेशन के 1 साल के अंदर अंदर क्यों छात्रों को अपनी भर्ती प्रक्रिया पूरी नहीं करने दी जा रही है? क्या कहना है? जी सर, जैसा कि आपने बताया कि नोटिफिकेशन 2021 में आया। नोटिफिकेशन भी काफ़ी समय से पेंडिंग था। 2019 में हमें पता चला था कि नोटिफिकेशन आना है और समय से आना भी चाहिए। तो हमने 2019 से लेकर 2021 दिसंबर तक नवंबर तक आंदोलन किया, काफ़ी सारी रैलीज़ निकाली, काफ़ी सारी मंत्री, सचिव मतलब प्रशासन, शासन सबके पास गए और काफ़ी बड़े-बड़े लेवल पर हमारी रैलियाँ भी निकली, हमने आंदोलन भी किया, हम धरने पर भी बैठे, तब जाकर हमारी वैकेंसी आई। और फिर वैकेंसी आने के बाद भी वैकेंसीज़ में से कुछ वैकेंसीज़ निकाल दी जाती है, तो फिर मेहनत स्टूडेंट पढ़ाई में मेहनत करे या फिर आंदोलन करता रह जाए। जी, तो इनका कहना सही है कि स्टूडेंट पढ़ाई नहीं करे, आंदोलन करे तो कैसे चलेगा? तो इस विज्ञप्ति में एक और जो समस्या आ रही है, वो आ रही है संविदा कर्मचारियों की, कि कुछ समय पहले संविदा कर्मचारियों को इसी पद से, जिस पद की अभी भर्ती प्रक्रिया आई है, इस पद से निकाल दिया गया था और संविदा कर्मचारी भी लगातार आंदोलन कर रहे हैं। तो अगर अब संविदा कर्मचारियों को परमानेंट कर दिया जाता है, तो जो ये वैकेंसी है, इस पे जो भर्ती प्रक्रिया हो रही है, इस पे जो लोगों ने एग्ज़ाम दिया है, तो उसका रिजल्ट आएगा, तो उन छात्रों के साथ क्या होगा? अगर उन छात्रों को नौकरी नहीं दी जाती है, संविदा कर्मचारियों को नौकरी दी जाती है, तो ये भी गलत है। और संविदा कर्मचारियों को अगर नौकरी नहीं दी जाती तो वो भी आंदोलनरत हैं। तो ये तो खाली एक एग्ज़ाम की बात है। अगर हम दूसरे एग्ज़ाम की बात करें, तो यूके एसएससी की जो फॉरेस्ट गार्ड की भर्ती प्रक्रिया थी, उसमें भी चीटिंग की जो बात थी वो सामने आई थी। तो उसमें भी नकल करते हुए करीब करीब 57 लोगों को पकड़ा गया था। 57 लोगों को मतलब आइडेंटिफाई किया गया था, जिसमें से सिर्फ 47 लोगों को पकड़ा गया। और ये 10 सेंटर पे हुआ था। 10 सेंटर पे जो भर्ती प्रक्रिया थी, उस पर निरस्त कर दिया गया 10 सेंटर के एग्ज़ाम को। वहाँ पे जो एग्ज़ाम था वो दोबारा होने की आशंका है यूकेएसएससी फॉरेस्ट गार्ड भर्ती प्रक्रिया में। और सहायक लेखाकार के 6000 सहायक लेखाकार के कुछ पद आए थे, जिसमें 6000 के आसपास बच्चों ने परीक्षाएं दी थी। और इसमें भी रिजल्ट आने से पहले इस परीक्षा को रद्द कर दिया गया। क्यों रद्द कर दिया गया? तो इसके पीछे का कारण जान के आप हैरान हो जाएंगे कि उत्तराखंड एक हिंदी भाषी राज्य है और जो पेपर आता है वो अंग्रेजी माध्यम में आता है। चलो कोई दिक्कत नहीं है कि छात्रों को अंग्रेजी माध्यम में पेपर देने में दिक्कत नहीं थी, लेकिन दिक्कत कहाँ पे आई कि जो छात्रों को जो पेपर था उसकी जो हिंदी की जो प्रति थी वो सिर्फ सीधे गूगल से ट्रांसलेट करके दे दी गई। तो आयोग के पास क्या इतना समय नहीं है कि कोई एक अच्छे हिंदी ट्रांसलेटर को लगाया जाए, ना कि सीधे गूगल से ट्रांसलेट कर दिया जाए? गूगल से ट्रांसलेट करने में जो मौलिकता होती है प्रश्नों की वो काफ़ी चेंज हो जाती है, जिसकी वजह से छात्र क्वेश्चन को सही से समझ नहीं पाए, जबकि उत्तराखंड राज्य एक हिंदी भाषी राज्य है। ऐसे ही इसके बाद उत्तराखंड की जो लोअर पीसीएस परीक्षा थी, उसमें भी यही चीज़ें सामने आई थी कि 2 अलग अलग सेट थे, जिसमें सेम क्वेश्चन के अलग अलग आंसर्स बता दिए गए थे। तो आयोग से ये सवाल है कि इतने सारे पदों पे और इतने सारे जो प्रक्रियाएं हो रही है, इसमें इतनी सारी गलतियां क्यों होते जा रही हैं, और क्यों छात्रों के साथ बार बार छात्र जो तैयारी कर रहे हैं कई सालों से लगातार, उनके साथ ऐसा होते जा रहा है? जी सर, हमारा भी यही है, काफ़ी सारे एग्ज़ाम्स में और भी धांधली चल रही है। हमें हमें भी आश्वासन दिया जा रहा है, लेकिन हमें तो ये है कि स्टूडेंट्स आंदोलन नहीं करना चाहता है। स्टूडेंट चाहता है कि मैं पढ़ाई करूँ, अगर मैं डिज़र्विंग हूँ तो मुझे पद मिल जाए, लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है। अब इसमें सरकार की गलती है। पॉलिटिक्स तो बच्चे को समझ में आएगी नहीं, क्योंकि हम स्टूडेंट हैं, हम पॉलिटिक्स तो पढ़ नहीं रहे हैं, हमें पॉलिटिक्स समझ में आती नहीं है, तो हमें भी समझ नहीं आ रहा है हमारे साथ हो क्या रहा है। और बाकी जो भी तैयारी कर रहे हैं बच्चे, उन्हें भी ये समझ में नहीं आ रहा है कि उनको हो क्या रहा है। तो इसका कुछ समाधान या तो सरकार निकाले या प्रशासन निकाले। जी, तो प्रशांत का कहना है कि जितनी भी ये धांधलियाँ हो रही हैं, इसका समाधान शासन के द्वारा निकाला जाना चाहिए। अभी इसके बाद एक और एग्ज़ाम है एलटी असिस्टेंट, जो टीचिंग की जो परीक्षा होती है, उसका भी जो डीवी था, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, यानी कि भर्ती प्रक्रिया लगभग समाप्त होने की कगार पर है। तो उसमें क्या था कि छात्रों का सिर्फ डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन बचा हुआ था और उसको भी पोस्टपोन कर दिया गया। तो ये हम देख सकते हैं कि यहाँ पे कम से कम 4 से 6 परीक्षाएं हैं, जिसके बारे में अभी हमें रिसेंटली पता चला है, जहाँ पे भर्ती प्रक्रिया या तो पोस्टपोन हो जा रही है, या फिर पेपर गलत निकाल दिया जा रहा है, या फिर पदों को घटा दिया जा रहा है। तो ये बेरोजगारों अपने आप को छला हुआ महसूस कर रहे हैं। तो बेरोजगार अब राजनीति करें, मंत्रियों के चक्कर काटें और आयोग के चक्कर काटें, या फिर अपने एग्जाम्स की तैयारी करें। तो ये एक बहुत बड़ा सवाल है। और बेरोजगार आके आंदोलन कर रहे हैं, पढ़ाई नहीं कर पा रहे हैं, या फिर पढ़ाई करके एग्जाम निकाल रहे हैं, तो उसके बाद कई चीज़ें, कहीं पे चीटिंग की समस्या आ जा रही है, कहीं पे। तो आयोग क्यों जो परीक्षा है उनको समय पे नहीं करा पा रहा है, या फिर सही तरीके से क्यों नहीं करा पा रहा है? तो ये एक बहुत बड़ा मुद्दा है। और जैसे प्रशांत जैसे लोग हैं, प्रशांत के जो ग्रुप में हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कई समय से इन परीक्षाओं की तैयारी कर रहे हैं। जैसे आप देख सकते हैं कि 2013 में नोटिफिकेशन आया है, उसके बाद 2021 में नोटिफिकेशन आ रहा है। तो नोटिफिकेशन में एक तो इतना ज़्यादा टाइम लग जा रहा है, उसके बाद भर्ती प्रक्रिया के फाइनल टाइम पे जो वैकेंसीज है उनको घटा दिया जा रहा है। तो ये नहीं होना चाहिए। तो और प्रशांत आपको बताएंगे कि क्या कहना चाहते हैं? सर, मैं अब यही कहना चाहूँगा कि सरकार से आपके माध्यम से मेरी ये दरख्वास्त है कि जल्द से जल्द हमारी वैकेंसीज ऐड कर दी जाएँ, ताकि हम भी प्रदेश के प्रति कुछ कर पाए।
अगर हम कुछ जब हमारी नौकरी लगेगी तभी तो हम प्रदेश को दे सकते हैं, वरना तैयारी कर कर एक युवा प्रदेश को क्या दे पाएगा, कुछ भी नहीं। तो प्रशांत का कहना है कि ये चाहते हैं कि भर्ती प्रक्रिया जल्दी से और बिना त्रुटिपूर्ण तरीके से करी जाए, जिससे कि ये अपने प्रदेश के लिए, अपने देश के लिए कुछ कर सकें। और जो भर्ती प्रक्रिया है अगर टाइम से होगी तो इनकी जॉब लगेगी तो ये इकोनॉमी में अपना कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे, इकोनॉमी में कंट्रीब्यूशन कर पाएंगे तो देश तरक्की करेगा, हमारा राज्य तरक्की करेगा। पहाड़ों की ऊंचाइयों में बसा, चुनिंदा गेहूं से बना, स्वच्छता और शुद्धता की पहचान, पीढ़ी दर पीढ़ी चले आए, पारंपरिक चक्की से पिसा, हमारे श्रम का फल है आपके परिवार का भोग, नर्मदा भोग, स्वाद वही जो अपनों को करीब लाए।